बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 पेपर है इंटरनेशनल लॉ, और इसके पहला जो टॉपिक है, पहला चैप्टर, उसके तीसरे मौजू की तरफ अब हम चलेंगे जी। इसमें जो सवाल मैंने बनाया है जी, सवाल है बैनुल-अक़वामी कानून की तारीफ़ करें, नीज़ इसके माख़ज़ पर तफसीली नोट लिखें या तफसील से बहस करें। हाँ जी, जिन तलबा ने साबिक़ा जो लेक्चर दोनों देखे हैं उनको इस बात का इदराक होगा। इस सवाल को करने से पहले जो हम काम करेंगे वो ये है कि हम सबसे पहले ये बताएंगे एग्ज़ामिनर को कि जनाब कानून किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कानून की जो बैनुल-अक़वामी कानून है इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसके बाद जो हम करेंगे जी आगे चल के वो काम हमने करना है, उसको बताएंगे कि बैनुल-अक़वामी कानून के मक़सद जो कि मेन हमारा मौजू है वो हम इसके बाद करेंगे जी। तो पहले ये दो चीज़ें लिखने के बाद कि कानून से क्या मुराद है या कानून की डेफिनेशन, बैनुल-अक़वामी कानून से क्या मुराद है, फिर हम आएंगे माख़ज़ के ऊपर। माख़ज़ के हवाले से या ये जो ओपनहाइम और लॉरेंस हैं इनका कहना है जी कि बैनुल-अक़वामी कानून के माख़ज़ दरअसल रियासतों की रज़ामंदी पर मुनहसर होते हैं। रियासतें जिस चीज़ पर रज़ामंद हों, रियासतों की कंसेंट जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून का बुनियादी माख़ज़ होती है। और रियासती जो रज़ामंदी है इसको वो दो अक़साम देते हैं। इसकी दो वो किस्में गिनते हैं। नंबर एक है खामोश रज़ामंदी यानी कि साइलेंट या टाइट कंसेंट, और एलानिया रज़ामंदी यानी कि एक्सप्रेस कंसेंट। खामोश रज़ामंदी या टाइट कंसेंट जैसे कि अपने नाम से ही ज़ाहिर है, इससे क्या मुराद है जी, रियासतें कोई मुआहदा नहीं करती, ऐलान नहीं करती या कोई भी इस तरह की कोई एक्सप्रेशन का इज़हार नहीं करती, जो असूल हो मनोआन उस पर अमल करना शुरू कर देती हैं, तो ये उनकी रज़ामंदी की एक सूरत गिनी जाती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं खामोश रज़ामंदी या टाइट कंसेंट। और दूसरे नंबर पे है जी एक्सप्रेस कंसेंट या एलानिया रज़ामंदी। रियासतें मुआहदे के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, किसी इलामी के ज़रिए, किसी तहरीर के ज़रिए इस बात की रज़ामंदी का इजहार करती हैं कि हम ये जो काम होने जा रहा है, ये हो रहा है, हम उस पर राज़ी हैं जी। हाँ जी, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ़ के चार्टर के मुताबिक आलमी कानून के बुनियादी माख़ज़ हस्ब ज़ैल हैं। नंबर एक हमने लिखा आलमी रस्म व रवाज, नंबर दो पे कानून के आम असूल, नंबर तीन पे आएगा आलमी कन्वेंशन, इसी तरह है जी इसके बाद अदालती फ़ैसले, और नंबर पाँच पे है माहिरीन कानून की आरा। तो इन्हीं चीज़ों को तकरीबन हम आगे लेके चलेंगे, इनकी वज़ाहत आगे आएगी। तो अब हम चलते हैं मुख्तसरन जाके देखते हैं जी कि इसके जो माख़ज़ हैं वो कौन से हैं जी। इंटरनेशनल ये जो बैनुल-अक़वामी कानून के माख़ज़, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो क्या है जी। नंबर एक है जी मुआहदात या ट्रीटीज़। रियासतें आपस में जो मुआहदात करती हैं उनकी जो दो बड़ी अक़साम ख़ास तौर पे कानून साज़ी के हवाले से जो यहाँ पे बयान करने जा रहा हूँ जी, वो कौन सी हैं जी। नंबर एक है जी इलाकाई या महदूद मुआहदात, और नंबर दो है कानूनी मुआहदात। इलाकाई या महदूद जो मुआहदात हैं, ये मुआहदात दो या दो से ज़ायद रियासतों के इलाकाई नोयत के होते हैं। ये मुआहदात जब उन रियासतों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, दीगर रियासतें भी उनसे मुस्तफ़ीद होती हैं, उस तरह के मुआहदात करती हैं। तो इस तरह के जो मुआहदात हैं जब रियासतों के लिए फ़ायदेमंद हों तो आने वाले वक्त में यूजेज बनते हैं, आम दूसरी रियासतें इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, और एक वक्त आता है कि ये आगे चल के बैनुल-अक़वामी जो कानून है उसकी सूरत धार लेते हैं। नंबर टू इसकी जो सब हेडिंग है ट्रीटीज़ की या मुआहदात की, वो है कानूनी मुआहदात। कानूनी मुआहदात ऐसे मुआहदात को कहा जाता है जी जो कि ख़ास तौर पे किए ही इसीलिए जाते हैं ताकि रियासतों के लिए किसी भी मौजू पे, किसी भी तनाज़े पे, किसी भी सूरत हाल पे नए असूल ज़वाबित जो हैं वो वज़ा किए जा सकें। हाँ जी, इसके बाद नंबर टू पे आता है जी इंटरनेशनल कस्टम्स या आलमी रस्म व रवाज। बैनुल-अक़वामी बरादरी के इस्तेमाल में आने वाले रस्म व रवाज जिनको किसी
पेपर वर्क के अंदर किसी रिटन फॉर्म में नहीं लाया जाता, लेकिन रियासतें उस पर अमल दरामद कर रही होती हैं। सदियों से ममालिक आपस में लेन देन या सफारतकारी या किसी भी हवाला से जो काम कर रहे हैं, तो उस पर अमल होता जा रहा है। उनको हम कहते हैं कस्टमरी लॉ, या फिर इसको हम क्या कहेंगे कि आलमी रस्म व रवाज, इंटरनेशनल कस्टम्स जो हैं वो इसका सोर्स हैं बैनुल-अक़वामी कानून का। अब इसमें मैंने सिर्फ एक सब हेडिंग बनाई है, यूजेज और कस्टम, या कस्टम और यूजेज में फ़र्क, रवाज और ये जो आम इस्तेमाल है, आम मामला है जी। रियासतें दो या दो से ज़ायद रियासतें कोई फ़ेल सर अंजाम देती हैं, कोई मुआहदा करती हैं, या कोई भी इस तरह का कोई ऐसा काम करती हैं जिससे उनको फ़ायदा पहुंचता है इलाकाई नौइयत पे। वो फ़ायदा, वो मुआहदा जिन शराइत पे हुआ था, वो शराइत अपना के दीगर ममालिक भी उससे मुस्तफ़ीद हों, और अलग़र्ज़ कुछ ममालिक उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हों, कुछ कह रहे हों कि इनका कोई फ़ायदा नहीं, तज़ाद उनमें पाया जाता हो, तो ऐसी सूरत में इस्तेमाल होने वाले असूल व ज़वाबित जो हैं वो यूजेज के ज़ुमरे में आते हैं। जब यूजेज जो है वो बढ़ जाता है और रियासतों की अक्सरियत मोर दैन 60% या इससे भी ज़्यादा रियासतें जब ऐसे मामला से मुस्तफ़ीद हों, तो फिर वो रवाज बन जाता है। वो यूजेज जो है वो कन्वर्ट होकर रवाज बन जाता है। यूज़ 2, 4, 10, 15 रियासतें कर रही थी, मुस्तफ़ीद हुई, तादाद बढ़ी, और आने वाले वक्त में ज़्यादा रियासतों ने उस चीज़ को अपना लिया, तो ये कस्टम बन गया। तो कस्टम आगे चल के बैनुल-अक़वामी कानून का जो है वो माख़ज़ बनता है। हाँ जी, नंबर 3 पे है जी आम ज़ाब्ता-ए कानून, या जिसको हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहेंगे जी। हाँ जी, आम ज़ाब्ता-ए कानून। हाँ जी, बाज़ औक़ात क्या होता है जी कि रियासतें जो हैं वो क्या करती हैं जी, कोई भी असूल वज़ा करती हैं। रियासतें आलमी अदालत इंसाफ कोई फ़ैसला करती है, ऐसा फ़ैसला जिससे मुतल्लिक़ कोई वाज़िया रहनुमाई नहीं मिल रही होती आलमी कानून के अंदर, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इस तरह के इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स वग़ैरह इंसाफ पर मबनी फ़ैसला सुना देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला होगा, रियासतें उनमें से कुछ उसको अपनाएंगी, मान लेंगी, कुछ नहीं मानेंगी, लेकिन वो जो फ़ैसला होगा वो रियासतों के लिए कानून का दर्जा रखेगा। अच्छा जी, इसी तरह नंबर 4 पे जो हमने बाखस बयान किया है वो है जी अदालती और सालसी के फ़ैसले। माज़रत के साथ जी। हाँ जी, अदालती फ़ैसले आलमी सतह पे अदालत जो है वो एक ही अदालत मौजूद है जिससे जो UNO के अंडर काम करती है, जिसे हम कहते हैं जी आलमी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1919 में जब लीग ऑफ नेशन बनाई गई तो उस वक्त जो अदालत बनाई गई थी उसका नाम रखा गया था जी परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। आलमी वो अदालत, आलमी अदालत, वो जो इंसाफ की मुस्तकिल आलमी अदालत है, इस तरह का नाम जो उसका उर्दू में बनता है जी जाके। लीग ऑफ नेशन के तहत बैनुल-अक़वामी इंसाफ की मुस्तकिल अदालत, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, तो जो हम इसकी हमने सब हेडिंग्स बनाई हैं जी। नंबर 1 आलमी अदालत के किए हुए फ़ैसले, नंबर 2 रियासती अदालत के किए हुए फ़ैसले, और नंबर 3 सालसी ट्रिब्यूनल के फ़ैसले। पहले को डिस्कस करेंगे जी आलमी अदालत अदालत इंसाफ के फ़ैसले। आलमी अदालत इंसाफ जो फ़ैसला करेगी वो बैनुल-अक़वामी कानून का माख़ज़ कहलाएगी। चाहे रियासत उस पर अमल करती हैं, नहीं करती, मुस्तकिल चलती हैं, कुछ मान लेंगी, कुछ नहीं मानेंगी, फ़ैसले पे अमल दरामद होगा, नहीं होगा, वो अपनी जगह, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ के दिए हुए फ़ैसले जो हैं वो कानून का दर्जा रखते हैं, जो उसका माख़ज़ बनते हैं जाके बैनुल-अक़वामी कानून का। नंबर 2 पे इसमें हमने किया है रियासती अदालतों के फ़ैसले। हाँ जी, एक रियासत कोई ऐसा फ़ैसला करती है जिससे उसके पड़ोस में या कोई भी दूसरी रियासत जो है मुतासर हो रही होती है। उस अदालती फ़ैसले से वो मुतासर हो रही होती है या वो भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, और वो दूसरी रियासत इत्तेफाक से उस रियासती अदालत के दिए हुए फ़ैसले का एहतराम करती है। तो ऐसी सूरत में जब ये चीज़ रवाज पड़ जाएगी तो ये चीज़ भी आने वाले वक्त में बैनुल-अक़वामी कानून का माख़ज़ बन जाएगी। नंबर 3 इसमें हमने सब हेडिंग बनाई है सालसी ट्रिब्यूनल के फ़ैसले।
सालिस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तीसरा फ़रीक, दो मुतनाज़ फ़रीक़ैन या दो जो जिनके माबैन कोई तनाज़ा है, फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह करवाने वाला फ़रीक सालिस कहलाता है। ये हम आने वाले मौज़ूआत में तफ़सील से इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे मुख्तसरन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब UNO कोई भी आलमी इदारा जब किसी भी रियासती मसाइल को किसी सालिस के हवाले कर दे, किसी सालसी ट्रिब्यूनल के हवाले कर दे, ट्रिब्यूनल के अंदर ये दो से ज़ायद ममालिक होंगे, उनके मेम्बरान होंगे, उनके हवाले जब इसको कर दिया जाएगा तो उसको हम कहेंगे सालसी ट्रिब्यूनल। तो सालसी ट्रिब्यूनल के फ़ैसले जो हैं वो भी बैनुल-अक़वामी कानून के अंदर माख़ज़ का दर्जा रखते हैं जी। हाँ जी, इसके बाद जो अगली हेडिंग है हमारी वो है जी नंबर 5, माहिरीन कानून की आरा। नंबर 5, माहिरीन कानून की आरा। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो माहिरीन कानून हैं रियासतों के, ममालिक के भी यहाँ होते हैं, रियासतों के आलमी सतह पे जो बैनुल-अक़वामी कानून को देख रहे होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो वकला हैं, सीनियर वकला, वो जब मुख्तलिफ़ तबसरे करते हैं कवानीन पे, वो जब अपनी उन पर राय देते हैं या वो बैनुल-अक़वामी कानून के हवाले से कोई किताब शाया करते हैं, तो ऐसी आरा जो हैं ये क्या करती हैं जी, ये आरा जो है बैनुल-अक़वामी कानून का माख़ज़ के तौर पे लिया जा सकता है इसको। आलमी अदालत इंसाफ़ का जो आर्टिकल है 36, वो इस बात की इजाज़त देता है बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ़ के जजों को कि वो माहिरीन की राय को मुक़द्दम जाने या उनकी तरफ भी तवज्जो दें, उनको मद्देनज़र रख के फ़ैसला करें, उनको इस बात की इजाज़त है। लेकिन होता यही है कि जब तक रियासतों की जो कम्युनिटी है, जो रियासतें हैं, UNO की मेंबर रियासतें, वो जब चाहेंगी, वो जिस बात पे राज़ी होंगी वही माख़ज़ होगा, वही कानून होगा। वैसे रियासतों की कंसर्ट के बगैर कानून नहीं बन सकता। हाँ जी, नंबर 6 पे है जी रियासतों का रवैया। ये रियासतों का रवैया क्या होगा जी? रियासतों का खुश अखलाक़ी शाइस्तगी पर मबनी रवैया। रियासतें जब आपस में मामलात को पोलाइटनेस के ज़रिए, कन्वीनियंस और गुडविल के ज़रिए हल करेंगी तो और ये चीज़ रवाज पड़ेगी, तो रियासतों का ये जो रवैया है ये रवाज पड़ेगा जब इस तरह, तो वो भी माख़ज़ के तौर पे लिया जाएगा कि रियासतों को फिर खुश अखलाक़ी या शाइस्तगी पर मबनी रवैया अपनाना पड़ेगा अगर ऐसा होता रहे। ठीक है जी। वैसे तो अमली तौर पे अगर हम देखें तो ऐसा कम ही नज़र आता है। हाँ जी, नंबर 6 पे है जी नंबर 7 पे सॉरी जी नंबर 7 पे है जी आलमी रियासती दस्तावेज़ात, इंटरनेशनल स्टेट पेपर्स। हाँ जी, रियासतें जो हैं अपनी हुकूमतें जितनी भी हैं वो अपने सफ़ीरों को, UNO के अंदर मौजूद अपने नुमाइंदों को और बाकी अपने किसी भी मामलात के अंदर नुमाइंदों को मुख्तलिफ़ हदायत जारी करती हैं। ठीक है जी। और तजावीज़ वगैरह देती हैं, मुख्तलिफ़ पेपर्स वगैरह भेजे जाते हैं, गाए बगाए उनको गाइड किया जाता है। तो ऐसे जो दस्तावेज़ात वो ओपन भी हो सकते हैं, खुफिया भी हो सकते हैं। और जब ऐसी खुफिया दस्तावेज़ात जिनका उनको फ़ायदा पहुँचे और उसमें वो समझें कि अब हमने फ़ायदा उठा लिया और इसकी ज़रूरत है, बेशक हम इसको शाया कर दें, दीगर ममालिक भी इससे फ़ायदा उठाएँ, तो वो क्या करते हैं जी, शाया होने के बाद दीगर ममालिक जब उससे मुस्तफ़ीद होंगे तो ऐसी दस्तावेज़ात या ऐसी खुफिया तजावीज़ फिर वो भी बनेगी जी आलमी कानून का माख़ज़। हाँ जी, नंबर 8 इसमें है रियासती हदायत या स्टेट इंस्ट्रक्शंस। रियासतें अपने कानूनी मुशीरों के ज़रिए, सियासतदान अपने बयानात के ज़रिए अपने नुमाइंदों को, अपने सफ़ीरों को हदायत वगैरह जारी करती हैं जी। ठीक है जी। रिटन फॉर्म में नहीं होता, इन रिटन फॉर्म टेलीफोनिकली, ईमेल के थ्रू होगा या फिर कोई ऐसा उनको तजवीज़ दी जाएंगी, हदायत दी जाएगी कुछ काम करने या न करने की। तो ये जो रियासती हदायत हैं यूजेज बनेगी और यूजेज से आगे कस्टम, और कस्टम जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून का माख़ज़ होता है। तो ये हमारे यहाँ पे जाके पहला चैप्टर होता है जी वाइंड अप, जिसमें हमने सवाल किए 3 बैनुल-अक़वामी कानून की तारीफ़ करें। नीज़ हमने पहला किया वसअत व अहमियत, फिर हमने किया इसके सोर्सेज या ज़राए या इसका दायरा-कार, और तीसरे नंबर का आज जो सवाल था कि बैनुल-अक़वामी कानून के माख़ज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।